दोस्तों, एक लड़के की प्रेमिका की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद वो अपनी प्रेमिका के साथ 2 दिनों तक मकान में रहता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, उसके सारे कपड़ों को उसके बदन से अलग कर देता है और 2 दिनों तक उसके साथ संबंध बनाता है। और जब यह सूचना पुलिस को मिलती है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ, जो प्रेमिका मर चुकी है, उसके साथ अपने मकान में बंद है, कमरे में बंद है, और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। और जब पुलिस शुरू से आखिर तक पूरी कहानी को उससे पूछती है कि तुमने इसके साथ क्यों रहे 2 दिनों तक और इसके साथ तुमने संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, जब वो कहानी बताता है पूरी, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और जो भी इस कहानी को सुनता है, उसकी जो कहानी होती है उसको सुनता है, सब सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, शुरू से आखिर तक, हर बार की तरह। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, हर बार की तरह। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। दोस्तों, भोपाल का एक थाना लगता है बजरिया थाना। 27 जून को थाने में एक युवक आता है और थानेदार साहब से कहता है कि साहब, मैंने कल फ़ोन किया था, लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं वह बता नहीं पाता हूँ। उसके बाद थानेदार साहब पूछते हैं कि बताइए, तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों, वो लड़का बताता है कि साहब, मेरे दोस्त ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है, उसको मार दिया है। और जैसे ही थानेदार साहब यह सब सुनते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं और वो फिर उससे पूछते हैं, पूरी कहानी पूछते हैं, और फिर उस लड़के से उसके दोस्त का नाम पूछते हैं, उसके प्रेमिका का नाम पूछते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब, जो मेरा दोस्त है उसका नाम सचिन राठौर है और जो उसकी प्रेमिका है उसका नाम रितिका सेन है। दोस्तों, जब पुलिस थानेदार साहब उससे उसका एड्रेस पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है और अब कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का बताता है कि साहब, जो सचिन राठौर है मेरा दोस्त, वो गायत्री नगर में रहता है और एक कररिया फार्म है, उसमें वो रहता है। दोस्तों, उसके बाद उसका दोस्त, जो लड़का आया हुआ था थाने में, वो कहता है कि साहब, वो अपनी प्रेमिका के साथ कई महीनों से लिविंग में रहता था। और जब पुलिस यह सब सुनती है, उससे एड्रेस ले लिया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस उस मकान पर पहुंच जाती है, उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जो उस लड़के ने बताया था अपने दोस्त का एड्रेस, और वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस मकान के दरवाजे को खटखटाया जाता है, बेल को बजाया जाता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। घंटों बाद दरवाजा खुलता है और जो सचिन राठौर था वो सामने खड़ा होता है। पुलिस उसको धक्का मारकर मकान के अंदर करती है और फिर उसके बाद पुलिस मकान की तलाशी लेती है, उसका जो कमरा होता है उसको खंगालती है। दोस्तों, जब देखा जाता है, कमरे में पहुंचा जाता है, तो पुलिस देखती है कि एक लड़की की डेड बॉडी बेड के ऊपर पड़ी हुई है। काफ़ी सारे कंबल का ढेर उस बेड पर था और फिर पुलिस उस बॉडी को जब देखती है तो हैरान हो जाती है। पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर ये क्या हुआ। दोस्तों, जब पुलिस उसको देखती है, डेड बॉडी को देखती है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो सचिन राठौर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो सचिन राठौर से पुलिस पूछताछ करती है और जब सचिन राठौर पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
दोस्तों, सचिन राठौर बताता है कि साहब, मैं विदिशा जिले का सिरोज का रहने वाला हूँ और अब से 3-4 साल पहले मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आया था। मैं जॉब करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ और उसके बाद मेरी मुलाकात होती है रितिका सेन से। और जब हमारी मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद सचिन राठौर बताता है कि अब से 8 महीने पहले हमने प्लान बनाया कि हम दोनों लिविंग में रहें और जो रितिका सेन थी उसके घर वाले इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र है, तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम अपना घर बसाओ। लेकिन रितिका सेन वो परिवार वालों से कहती है, अपने माता पिता से कहती है, अपने घर वालों से कहती है कि मैं इस ज़माने की लड़की हूँ, इस ज़माने का मेरा जो 2025 चल रहा है, जो 24 ये जो समय चल रहा है, इस ज़माने की मैं रहने वाली लड़की हूँ और मैं अपने दिमाग से जब समय आएगा तब मैं शादी कर लूँगी। फ़िलहाल मुझको अपने दोस्त के साथ लिविंग में रहना है और फिर वो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर सचिन के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से पहले ही जो रितिका सेन थी, उसकी जो प्रेमिका थी, सचिन बताता है कि वो फ़ोन पर हर समय फ़ोन पर लगी रहती। जब भी मैं ऑफिस से आता, ड्यूटी से आता, तब मैं देखता कि जो रितिका है वो फ़ोन पर किसी न किसी से बातें करती, कभी चैट करती और जब भी वो फ़ोन पर बातें करती, व्हाट्सएप पर चैट करती, तब मुझको उस पर शक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो सचिन बताता है वो कहता है कि मुझे शक होता है उसके बॉस पर और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो रितिका और उसके बॉस का कुछ प्रेम प्रसंग हो। उसके बाद जो सचिन होता है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे चेक करना है। लेकिन वो सचिन जब भी उससे फ़ोन मांगता वो अपनी फ़ोन नहीं दिखाती। दोस्तों, उसके बाद समय बीतने लगता है, सचिन का शक और ज़्यादा उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सचिन बेरोजगार था और अपने कमरे पर रहकर वो रोज़ दारू पीता, हर समय दारू ही पीता रहता और जो पैसे रितिका अपनी सैलरी से लाती और उसके जो पैसे होते, उसकी जो कमाई होती, उससे वो दारू पीना शुरू कर देता है और अपने कमरे पर ही रात दिन कमरे पर ही निकाल देता। ना कोई जॉब करता है और ना ही कुछ काम करता है। फिर सचिन बताता है कि साहब, उसके बाद 25 अगस्त को मैंने दारू पी थी, शराब पी थी और मैंने रितिका से उसका फ़ोन मांगा, लेकिन रितिका ने अपना फ़ोन नहीं दिखाया और मैं शराब के नशे में था ही और मैं उसका गला पकड़ लेता हूँ और गला में उसके पकड़ने के बाद कब उसकी सांसें रुक जाती हैं, तो कब उसकी नब्ज़ थम जाती है, मुझको पता नहीं चलता और फिर उसके बाद मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ और जब सुबह को मेरी आँखें खुलती हैं तो मैं सोच नहीं पाता, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो सचिन बताता है कि साहब, जब मेरी सुबह को आँखें खुलती हैं, मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जब मैं देखता हूँ कि रितिका की सांसें रुकी हुई हैं और जब मेरा नशा सुबह को उतरता, जब मैं उस रितिका को देखता हूँ तो उसकी आंखें खुली हुई थी, सांसें रुकी हुई थी और रात को उसके कब प्राण निकले थे, जब मैंने उसका गला पकड़ा था उसके प्राण तभी निकल गए थे। लेकिन मैंने उसके साथ संबंध भी बनाए और सारी रात में उसके साथ रहा। पुलिस को सचिन बताता है कि साहब, मैं कुछ सोच नहीं पाता कि अब मैं क्या करूं और मैं रितिका के साथ पूरे रात दिन उसके साथ रहता हूं कमरे में ही और उसके साथ संबंध बनाता हूं, दोबारा दारू पीता हूं और फिर अगले दिन उसके साथ संबंध बनाता हूं।
और फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उसे बताता हूँ कि जो तेरी भाभी है, जो मेरी प्रेमिका है रितिका, उसकी मौत हो चुकी है, वो उसकी हत्या हो चुकी है और मेरे हाथों से ही यह सब हुआ है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को पूरी कहानी बताने के बाद सचिन को गिरफ्तार कर लेती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर जो पुलिस जो रितिका की जो बॉडी होती है उसको परिवार वालों को सौंप देती है। परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर परिवार वालों की जो मांग होती है वो यही होती है कि इसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, जिससे कि हमारी बेटी को शांति मिल सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जिससे उसने प्यार किया, उससे इतनी मोहब्बत की, उस पे विश्वास किया, उसके लिए वो अपने परिवार को छोड़ कर आई, उसी ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो बताती है, पुलिस का जो कहना होता है वो यह होता है कि रितिका और रितिका के बॉस का कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं था। सिर्फ शक के बुनियाद पर ही सचिन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। मिलते हैं और एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय श्री श्याम।